बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सर फैसला हो गया है वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ यानी कि एक बार फिर वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और इसके साथ साथ ख़बर है इमरान ख़ान के इतराफ़ी बयान की जो रिकॉर्ड कर लिया गया है। ये ख़बर कहाँ से आई और कैसे आई और इस ख़बर के आने के बाद मतलब फिर ये है कि जनाब अली कहानी खल्लास ख़त्म और मक्कूठा प्रोग्राम जारी है। और मक्कूठा प्रोग्राम के हवाले से एक वीडियो भी सामने आ चुकी है, तो लिहाजा आज के वीलॉग में ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे पहले बात करते हैं जनाब मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के मामले पे, चूँकि ये बड़ा अहम मामला है सर। सुप्रीम कोर्ट के एक जज के मुस्तकबिल का सवाल है और उस जज के मुस्तकबिल का सवाल है कि जिस जज पे बहुत संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है, उनके ये जो इस वक्त उनका ओहदा है और लाहौर हाई कोर्ट के बतौर जज के तौर पे उनका जो कंडक्ट था, ये पूरे इस टेन्योर में उनकी जायदादों में इजाफा हुआ। ये संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं, वो मिसकंडक्ट के उन पर जो है वो इल्ज़ाम है। तो लिहाजा इनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुख्तलिफ़ शिकायत पे कार्रवाई जारी है। लेकिन क्योंकि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में आइनी पटिशन दायर की थी, अब इस पटिशन पर 3 रुकनी समाअत कर रहा है। आज फिर इस दरख्वास्त पे समाअत होगी, लेकिन कल जो समाअत हुई वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की तरफ से एक तो ये जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पे जो पहले एतराज़ किया था वो एतराज़ वापस ले लिया और अब उन्होंने मेरिट्स पे केस जो है फाइट करने का फ़ैसला किया है। तो ये तो अच्छा फ़ैसला है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सर वो कुफर टूटा खुदा खुदा करके, मैं तो पहले भी शोर मचा रहा था कि सर आप ये जो कह रहे हैं ना कि मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई बदनिश्ती पे मबनी है, ये जी मुझे स्कैंडलाइज किया जा रहा है, मेरी ज़ात को बुनियाद बना के सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जो है वो एक कंपेन चलाई जा रही है, पूरे अदारे पे हमला है। तो आप इसको छोड़ें, आप मेरिट्स पे आएँ, आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दें, आप साबित कर दें कि सर आपके पास जो ये तमाम जायदाद और जो भी आपके पास आपके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लग रहे हैं सारे के सारे गलत हैं, तो केस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन खैर अभी मेरिट्स पे आए हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी सवाल वही उठाया कि सर ये जो कार्रवाई है ना ये बदनिश्ती पे मबनी है, जिस पर 3 रुकनी बेंच ने कल भी ये सवाल उठाया था। उन्होंने कहा सर ये कैसे तयन होगा कि शिकायत कुनंदगान जो है वो बदनिश्ती पर मबनी जो है ये सारी शिकायत जो है वो लेके आए हैं। और आपने तो ज़ाहिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे भी एतराज़ किया था, तो उन्होंने कहा जी वहाँ पे जो 2 जजेस हैं चूँकि वो इससे पहले अपनी राय भी दे चुके हैं, उन्होंने मेरे हवाले से जो है वो साबिक़ चीफ़ जस्टिस को ख़त भी तहरीर किया था। तो लेकिन खैर अभी इस मामले पे जो है वो 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। गुजरांवाला बार की तरफ से भी एक मुज़ाहिर नकवी साहब का अपना शहर है, वहाँ से भी इनकी हमायत में एक दरख्वास्त मौजूद है, उस पर भी कार्रवाई जो है वो इसी साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन दरख्वास्त गुजार मियाँ दाऊद जो हैं वो भी कमर कस के जनाब पीछे पड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि जी मैंने अपनी दरख्वास्त में ठोस शवाहिद रखे हैं और इसके साथ साथ उन्होंने जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब की बतौर मेंबर जुडिशल काउंसिल जो है वो शिरकत को भी चैलेंज कर रखा है। मुझे लग रहा है कि चूँकि कल की समाअत के दौरान जजिस का जो माइंड सामने आया था जस्टिस इजाज़ुल एहसन पर जो एतराज़ है मियाँ दाऊद साहब का, वो तो ख़त्म हो जाएगा। और अगर वो ख़त्म होगा तो फिर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का एतराज़ भी ख़त्म हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मुझे ये लग रहा है, वैसे हो सकता है फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है, कि ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ही डिसाइड करना है सर। ये 3 रुकनी बेंच जो है वो मामला उधर ही भेजेगा और वहाँ पे 5 रुकनी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वही जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के मुस्तकबिल का फ़ैसला करेगी। सर बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं और ना सिर्फ इल्ज़ामात है बल्कि वो ऑडियोज़ मौजूद हैं जिसमें राब्ते किए जा रहे हैं। चौधरी परवेज़ रही उनके साथ जो है वो गुफ्तो शनीद हो रही है। तो वैसे मेरा ये ख्याल था कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो है ना वो चाहेंगे कि यार इज़्ज़त बचाएं और इस मामले को यहीं पे ख़त्म करें और वो रिज़ाइन कर देंगे, लेकिन खैर उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। और अब मुझे लग रहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फ़ैसला आएगा तो सर ये फ़ैसले के 2 पहलू हो सकते हैं। अगर तो नकवी साहब बच गए तो फिर तो नकवी साहब ने हीरो, लेकिन अगर नकवी साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया तो नकवी साहब जो हैं वो इज़्ज़त भी जाएगी और तमाम मरात भी जो हैं वो चली जाएंगी, ना कोई पेंशन मिलनी चाहिए ना फिर कोई रिटायरमेंट के पैसे मिलने ने। तो ये मुझे लग रहा है कि मामला जो है वो काफ़ी
ख़राबी की तरफ जो है नकवी साहब के हवाले से उस तरफ जा रहा है। और इसके साथ साथ ज़ाहिर है मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से बड़ी खुशखबरी है मुस्लिम लीग नून के लिए, और इसी तरह जहांगीर तरीन साहब भी और डेफिनेटली जो दीगर लोग थे जिनके ख़िलाफ़ जो है वो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत फ़ैसले दिए गए। और समीउल्लाह बलोच केस में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जो फ़ैसला दिया था जिसमें कहा था कि जी आर्टिकल 62(1)(f) जहाँ पे नाअहली की जो मुद्दत है इसका तयन नहीं किया गया तो ये जो नाअहली है वो ताहयात होगी, यानी कि जब तक ये जो 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला है तब तक ये नाअहली रहेगी। लेकिन बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने अपना फ़ैसला सुनाया है। ये ताहयात नाअहली के हवाले से 6-1 की रेशो से ये फ़ैसला आया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि नाअहली की मियाद मुकम्मल करने के हवाले से ये मुत्तफ़िका फ़ैसला है, चूँकि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का जो इख्तलाफी नोट है उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो समीउल्लाह बलोच केस का फ़ैसला है ये दुरुस्त फ़ैसला है, लेकिन नाअहली की जो मियाद है वो फ़ैसले के मौजूदगी तक है। यानी कि अगर दूसरा फ़ैसला आ गया तो फिर इसका मतलब है वो नाअहली ख़त्म होगी, तो सर दूसरा फ़ैसला आने तक ही नाअहली है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया 6 जजेस ने कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नाअहली होगी वो सर 5 साल ही होगी। यानी कि पार्लिमान की तरफ से जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई थी उसी जो तजवीज़ है सुप्रीम कोर्ट ने उसी से इत्तफाक किया है। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो मियाँ नवाज शरीफ की शख्सियत को, जहांगीर तरीन की शख्सियत को मिलेगा। और मियाँ नवाज शरीफ सर वो आने वाले वज़ीर आज़म हैं, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से मैंने इससे पहले तसलसल के साथ जो वीडियोस की हैं मैंने हर बार आपको बताया कि मियाँ नवाज शरीफ की अहलियत का फ़ैसला किसी रिटर्निंग अफसर ने या अपीलेट ट्रिब्यूनल ने नहीं करना। मियाँ नवाज शरीफ की अहलियत का फ़ैसला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जो फ़ैसला दिया अब उस फैसले को सेटिस्फाइड करना है या उसी फैसले के साथ आगे बढ़ना है, ये हतमी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का ही होना है। तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है और सर मैं ये समझता हूँ कि ये फ़ैसले की अनाउंसमेंट अगले वज़ीर आज़म के ऐलान की अनाउंसमेंट है, यानी कि अगली बार फिर मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म होंगे। और अब बाज़ाब्ता तौर पे ये कहा जा सकता है कि जनाब अली मियाँ नवाज शरीफ इंतखाबी मैदान में एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पे होंगे और मुस्लिम लीग नून की फिर आपको इंतखाबी मुहिम जो है वो अब इसमें जान पड़ती हुई दिखाई देगी। ज़रा मैं इस फैसले के कुछ अहम नुकात आपके साथ शेयर कर दूँ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल तक है। नाअहली की मुद्दत का कानून को जांचने की ज़रूरत नहीं। 62(1)(f) की तशरीह अदालती डिक्लेरेशन के ज़रिए आइन को रेड इन करना था। डिक्लेरेशन देने के हवाले से कानून का कोई प्रोसेस मौजूद नहीं। फैसले में कहा गया कि आर्टिकल 62(1)(f) दर्ज नहीं कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या है। आर्टिकल 62(1)(f) वाज़े नहीं करता कि डिक्लेरेशन किसने देनी है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने चूंकि इस पर इख्तलाफ किया, लेकिन इस केस की समाअत के दौरान जो रिमार्क्स आए थे वो भी बड़े अहम हैं। चीफ जस्टिस का इस केस की समाअत के दौरान जब रिमार्क्स दिए थे उन्होंने कहा था कि जी पूरा पाकिस्तान 5 साल नाअहली की मुद्दत के कानून से खुश है। 5 जेंटलमैन की दानिश 326 की पार्लियामान पर कैसे गालिब आ सकती है। 5 तो आप समझ गए होंगे। और पार्लियामेंट के फैसले को हकारत की निगाह से ना देखा जाए। आइन में कहाँ लिखा है कि नाअहली की सज़ा ताहयात होगी? ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मूड में हो तो ताहयात नाअहल कर दें और जब मूड में नहीं तो नाअहली ख़त्म कर दें। पार्लियामेंट ने मुद्दत नहीं लिखी तो नाअहली ताहयात क्यों? ताहयात नाअहली करना इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है। इसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो रिमार्क्स दी थी उसमें कहा था कानून आ चुका है और नाअहली 5 साल की हो चुकी है तो ताहयात वाली बात कैसे कायम रह सकती है। चलें जी, अब ताहयात वाली बात तो होगी ख़त्म, क्योंकि फ़ैसला आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर तस्दीक सबत कर दी है। और इसके साथ साथ जहां मियाँ नवाज शरीफ की अहलियत पे बात हो रही है, मियाँ नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा के ऐलान की बात हो रही है, वहीं पे सरजी अडियाला के मुकीम के लिए नई मुसीबतों के पहाड़ जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। एक तो इमरान खान साहब ने मीडिया से गैर रस्मी दोबारा गुफ्तगू की थी ये मीडिया के साथ अडियाला जेल में।
ये चंद मिनट सेकंड की मेरा ख्याल गुफ्तगू है जो कि तोशा खाना का केस था, उसके दौरान उन्होंने कहा जी, एक तो उन्होंने इतराफ़ किया कि हाँ वो आर्टिकल जो दी इकोनॉमिस्ट में पब्लिश हुआ वो मेरा आर्टिकल है लेकिन मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, ख्याल उन्हीं का है, ख्यालात उन्हीं के हैं, लेकिन वो राइटिंग जो है, वो अल्फाज जो हैं वो किसी और ने लिखे हैं, तो वो एक तरह से उसको तस्लीम कर रहे हैं। और दूसरा सर उन्होंने ये भी कहा कि जी आने वाले चंद दिनों में आपको मेरा एक वीडियो बयान भी नज़र आ जाएगा। भाई यार वीडियो बयान कैसे आ जाएगा? एक बंदा जेल में मौजूद है और उसके पास ना कोई पेंसिल है ना कलम है, वो लिख सकता नहीं है, और इसका तो उसने इतराफ़ कर लिया, और अब वो कहता है मेरा वीडियो बयान आ जाएगा। अब एक बंदा जेल में मौजूद है तो यार वीडियो बयान कैसे आ जाएगा? कौन ये सहूलतकारी करेगा? तो सर मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो बयान कैसे आएगा। इमरान खान का काम है अपने यूथियों को बेवकूफ़ बनाना, और उसको पता है यार ये जो भी कहेगा वो मान जाएंगे, उन्होंने कौन सा अकल से काम लेना है। तो सर जी ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो किस दिन काम आनी है? और इमरान खान का वो बयान बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो मदद ली जाएगी, और एक कार्टून किस्म का इमरान खान बना के और इमरान खान जैसी आवाज़ की महारत लेके आपके सामने एक बयान रख दिया जाएगा, और फिर आप देखिएगा कि सोशल मीडिया पे कैसा तूफ़ान बरपा होगा। आ गया इमरान, छा गया इमरान, और ये आपको तासुर देंगे कि इमरान खान रिहा हो गया। हालांकि इमरान खान ने रिहा नहीं होना यार, क्यों नहीं होना? अब देखें ना, इमरान खान की साइफर केस में ज़मानत मंजूर हुई थी, इमरान खान की वो ज़मानत जमा होने के बाद रोबकार जारी होगी। रोबकार का मतलब होता है कि ये ऑर्डर होता है अदालत का कि सर जी फ़लाँ बंदा जो है ना भाई, इसकी ज़मानत मंजूर कर ली गई है, आप इसको रिलीज़ कर दें। इमरान खान फिर भी रिहा नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि इमरान खान के जराइम की फहरिस्त ही बड़ी लंबी है। इमरान खान पे इतने ज़्यादा केसेस हैं कि अगर उनको आप कहें ना कि जनाब अली रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस की समाअत करें तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान के केसेस ख़त्म होते भी काफ़ी महीने लग जाएंगे। तो इमरान खान की साइफर में ज़मानत तो मंजूर हुई, लेकिन ज़रा वो तोशा में गिरफ़्तार है, अलकादर में गिरफ़्तार है। 9 मई में भी इमरान खान जो है वो मुलव्वस हैं और उनकी तलबी की गई है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की तरफ से। लेकिन जो लोग ये कहते हैं ना कि सर 9 मई में देखें ये बाकायदा तौर पे प्लान करके जो है वो तहरीके इंसाफ को फंसाया जा रहा है, ये लोग तो इसमें मुलव्वस ही नहीं है, ये मजलूम लोग हैं। और सर मजलूम नहीं है ये PTI नहीं है, मैं इसको कहता हूँ पाकिस्तान तहरीके इंतशार। अच्छा, इंतशार मैं क्यों कहता हूँ कि इसलिए कि इन्होंने काम ही इंतशारियों वाला किया है। इन्होंने पिन पॉइंट करके हमारे दफाई जो अदारे हैं उन पर हमला किया है, यलगार की है। आप देख लें, कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ, GHQ पे हमला हुआ, मियाँ वाली एयर बेस पे हमला हुआ। इसके अलावा यहाँ लाहौर में गुलबर्ग के इलाके में एक अस्करी टावर था, अस्करी टावर। अच्छा, अस्करी टावर पे हमला हुआ, बाकी किसी बिल्डिंग पे हमला नहीं किया गया, क्योंकि ये बाकायदा तौर पे एक फ़ैसला कर चुके थे कि जी हमने इन पे अटैक्स करने हैं और पाकिस्तान को कमज़ोर करना है, पाकिस्तान के सबसे बड़े अदारे पर अटैक करेंगे, पाकिस्तान कमज़ोर होगा। और अभी भी जिनको शक है ना वो देख ले सर, नई वीडियो आ गई है जिस वीडियो में रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पे हमला किया जा रहा है। वहाँ पे ये जो चोर डाकू लुटेरे वो क्या कर रहे हैं, चीज़ें उठा के भाग रहे हैं, वहाँ पे जलाओ घिराव कर रहे हैं, वहाँ पे तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अब ये रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है ना, ये आर्म्ड फोर्सेस का हॉस्पिटल है, फ़ौज का हॉस्पिटल है। वहाँ पर भी इसीलिए हमला किया गया कि वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस जो है वो लिखा गया है, वो अदारा उनका है। तो वहाँ पे अटैक भी किया, जलाओ घिराव भी किया और चीज़ें उठा के ले गए। जिस तरह से कोर कमांडर हाउस से नहीं, वो कोई मोर चुक के ले जा रहा है, कोई खाना चुक के ले जा रहा है, कोई जो है वो क्लाक उठा के जा रहा है, वहाँ पर भी यही घटिया हरकत की। क्योंकि ये बुनियादी तौर पे है ही चोरों का टोला। ये लोगों को चोर चोर डाकू डाकू कहते हैं, करप्ट कहते हैं, लेकिन असल में ये चोर हैं और चोरी इनकी खसरत में शामिल है। नहीं यकीन तो इमरान खान का वो अलकादर केस देख लें, तोशा खाना का देख लें, और तोशा खाना को जिस तरह से इन्होंने जुमा बाज़ार बना के लूटा है ना, उसमें भी ये बुरी तरह से फंस चुके हैं। ये है इनकी असलियत। लेकिन आप किस हद तक इस बात से मुतफिक हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।